YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर मिश्रा लेकर के अपना तीसरा वीडियो जिसका शीर्षक है भारतीय प्रागैतिहासिक परिचय। तो देर किस बात की, चलिए करते हैं शुरुआत। हम भारतीय प्रागैतिहास का परिचय जान लेते हैं। भारतीय प्रागैतिहास के अंतर्गत संपूर्ण पाषाण काल को रखा जाता है। भारतीय प्रागैतिहास की महत्वपूर्ण विशेषता उसकी अखंड सांस्कृतिक क्रम की प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय प्रागैतिहास का प्रत्येक चरण अपने पूर्व के चरण की अपेक्षा तकनीकी दृष्टि से अत्यधिक विकसित है तथा इन सभी चरणों में निरंतरता भी पाई जाती है। हालांकि पूर्व में रॉबर्ट ब्रूसफूट ने पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच अंधकार या डार्क जोन की कल्पना की थी, किंतु भारतीय पुराविदों ने मध्य पाषाण काल की खोज करके रॉबर्ट ब्रूसफूट की इस अवधारणा का खंडन कर दिया और यही भारतीय प्रागैतिहास की महत्वपूर्ण विशेषता बनी, उसकी अखंड सांस्कृतिक क्रम की निरंतर प्रक्रिया। भारतीय प्रागैतिहास को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का कार्य डॉक्टर प्राइमरोज ने किया था, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक पुरास्थल से प्रस्तर का बाणाग्र प्राप्त किया था। हालांकि प्राइमरोज ने भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित किया, किंतु भारतीय प्रागैतिहास के जनक हम रॉबर्ट ब्रूसफूट को मानते हैं। और क्यों मानते हैं अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। उससे पहले आप समझ लें कि भारतीय प्रागैतिहास के जनक यद्यपि रॉबर्ट ब्रूसफूट हैं, किंतु भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम हैं। ध्यान रखिएगा, यदि पूछा जाए प्रागैतिहास के जनक तो रॉबर्ट ब्रूसफूट और पुरातत्व के जनक तो अलेक्जेंडर कनिंघम। कहने का मतलब यह है कि प्रागैतिहास मानव इतिहास का एक कालखंड है और पुरातत्व मानव इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनके अध्ययन पर बल देता है। इसीलिए भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जबकि भारतीय प्रागैतिहास का जनक रॉबर्ट ब्रूसफूट को माना जाता है। भारतीय प्रागैतिहास पर पहला व्यापक और व्यवस्थित अध्ययन हेमुल्त डिटेरा और टीटी पीटरसन द्वारा 1935 ईस्वी में किया गया था। यह एल कैम्ब्रिज संयुक्त अभियान दल का हिस्सा था। कुछ याद आया, 1935 ईस्वी में ब्रिटेन में प्री हिस्टोरिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी और उसी काल में भारत में टीटी पीटरसन और हेमुल्त डिटेरा भारतीय प्रागैतिहास पर अध्ययन कर रहे थे। उनका यह अध्ययन स्टडीज ऑफ द एजेस इन इंडिया एंड एसोसिएटेड ह्यूमन कल्चर्स के नाम से 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह प्रश्न यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी के प्रश्न पत्र में पूछा जा चुका है। इस अभियान दल द्वारा भारत में सर्वेक्षित क्षेत्र थे सोहन घाटी, कश्मीर घाटी, नर्मदा नदी घाटी तथा दक्षिण भारत में कोर्टलयार घाटी। उत्तर भारत की प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृति का सोहन संस्कृति नामकरण हेमुल्त डिटेरा और टीटी पीटरसन ने ही किया था। हालांकि सोहन संस्कृति का पितामह डीएन वाडिया को माना जाता है, जिन्होंने इस क्षेत्र से पहला प्रागैतिहासिक कालीन उपकरण प्राप्त किया था। कैम्ब्रिज संयुक्त अभियान दल के अध्ययन के पश्चात ही भारत में प्रथम भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन दल का गठन केएन दीक्षित ने गुजरात में साबरमती घाटी की खोज के लिए किया था। केएन दीक्षित एएसआई या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक थे। याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी तथा इसके प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। भारत में पाषाण काल पर अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए 2 प्रागैतिहासिक पद केएन दीक्षित के कार्यकाल में ही स्वीकृत किए गए थे। महत्वपूर्ण यह है कि यह पद लियोनार्ड बुली, जो कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध पुराविद थे, उन्हीं की रिपोर्ट के सुझाव के आधार पर यह पद बनाए गए। भारतीय विश्वविद्यालयों को उत्खनन की अनुमति देने का काम भी केएन दीक्षित ने ही किया था। इस प्रकार कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत का प्रथम विश्वविद्यालय बना जिसने बाणगढ़ नामक पुरास्थल के उत्खनन के लिए अनुमति प्राप्त की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की प्रागैतिहासिक शाखा का मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय प्रागैतिहास को विश्व के मानचित्र पर लाने का श्रेय सर मार्टिमर व्हीलर को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही भारत में स्तरीकरण के सिद्धांत तथा त्रिविमितीय मापन विधि को प्रचलित किया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द आर्कियोलॉजी फ्रॉम द अर्थ। इंडियन सोसाइटी फॉर प्री हिस्ट्री एंड क्वाटरनरी स्टडीज की स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। यह संस्था भारत में प्रागैतिहासिक अनुसंधान का कार्य करती है।
जिसे ISPQS के नाम से भी जाना जाता है। ISPQS का फुल फॉर्म इंडियन सोसाइटी फॉर प्री हिस्ट्री एंड क्वाटरनरी स्टडीज है। यह संस्था मैन एंड इन्वायरमेंट नाम से पत्रिका भी प्रकाशित करती है, जो हर 6 महीने पर निकलती है। अभी हमने जाना भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक रॉबर्ट ब्रूस फूट माने जाते हैं, किंतु क्यों कहा जाता है उनको भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक और क्या था उनका योगदान, चलिए जानते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट मूलतः इंग्लैंड के निवासी थे तथा पेशे से भूवैज्ञानिक थे। यूपीपीसीएस की परीक्षा में एक बार यह प्रश्न पूछा गया था तथा अलग अलग विकल्प में भूवैज्ञानिक और पुराविद दोनों दिए गए थे। हालांकि आयोग ने दोनों उत्तरों को सही माना है। वास्तव में रॉबर्ट ब्रूस फूट ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत में भूवैज्ञानिक के तौर पर ही नियुक्त किए गए थे, जबकि पुरातत्व के क्षेत्र में उन्हें प्रभावित किया था ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर जोसेफ प्रिस्टविच ने, और उन्हीं से प्रभावित होकर के रॉबर्ट ब्रूस फूट ने तमिलनाडु के पल्लवरम नामक पुरा स्थल से प्राचीनतम प्रागैतिहासिक कालीन उपकरण हैंडेक्स या हस्तकुठार प्राप्त किया था 30 मई 1863 ईस्वी को। आर्कियोलॉजी या पुरातत्व पढ़ने वाले विद्यार्थी JN पांडे की पुरातत्व विमर्श अवश्य पढ़ते हैं। इस पुस्तक में रॉबर्ट ब्रूस फूट द्वारा खोजा गया उपकरण हैंडेक्स नहीं बल्कि क्लीवर बताया गया है, जबकि दूसरी अन्य किताबों में आप स्पष्ट रूप से हैंडेक्स या हस्तकुठार ही पाएंगे। कहने का मतलब है कि कभी कभी किताबें भी धोखा दे देती हैं और परीक्षाओं में आपकी गलतियों की संभावनाओं को बढ़ा देती हैं। अतः जब भी आप पढ़ें, किताबों से डेटा को क्रॉस चेक अवश्य करें तथा अपडेट करें। हालांकि JN पांडे की पुरातत्व विमर्श ने मुझे भी सहारा दिया था और मेरा भी नेट JRF इसी किताब के माध्यम से हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने उत्तर पाषाणकालीन उपकरणों को स्पष्ट रूप से 78 भागों में बांटा है। राजस्थान के स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के इतिहास विषय में यह प्रश्न पूछा गया था। काफी गहराई से पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर आप सामान्य किताबों में नहीं पाएंगे। हालांकि राजस्थान के ही कई परीक्षाओं में टॉपर रह चुके तथा वर्तमान समय में इतिहास के पर्याय बन चुके पप्पू सिंह प्रजापत की पुस्तक है प्राचीन भारत नवीन सर्वेक्षण। इसमें इतिहास से संबंधित विभिन्न तथ्यों को अद्यतन करते हुए संकलित किया गया है। इस किताब में ऐसे उत्तर आपको मिल जाएंगे। इस किताब को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहां आप इस किताब को पा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ही मध्य पाषाण काल के टेरी पुरास्थलों की खोज की थी। हालांकि रॉबर्ट ब्रूस फूट ने उस समय इन पुरास्थलों को नवपाषाण काल के अंतर्गत रखा था, क्योंकि उस समय तक मध्य पाषाण काल की खोज भारत में नहीं की गई थी। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित बेलम की गुफाओं की खोज का श्रेय भी रॉबर्ट ब्रूस फूट को जाता है। बेलम की गुफाएं भारतीय महाद्वीप की दूसरी बड़ी गुफाओं में गिनी जाती है। यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी के पेपर में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि भारत में प्रागैतिहासिक शोध को नृतत्व शास्त्रीय या एंथ्रोपोलॉजी अप्रोच प्रदान करने की शुरुआत किसने की थी। इसका उत्तर भी रॉबर्ट ब्रूस फूट ही होगा, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फूट भूवैज्ञानिक और पुराविद होने के साथ साथ एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट की पुस्तक है प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया। रॉबर्ट ब्रूस फूट द्वारा संकलित 4000 पुरावशेषों का विशाल संग्रह चेन्नई संग्रहालय में सुरक्षित है। रॉबर्ट ब्रूस फूट की मृत्यु कोलकाता में हुई थी, जबकि इनकी समाधि तथा स्मारक तमिलनाडु के अर्काट में होली ट्रिनिटी चर्च में स्थित है। इसी प्रकार रॉबर्ट ब्रूस फूट पुरातात्विक संग्रहालय अभी हाल ही में बेलारी में स्थापित किया गया है। इस संग्रहालय के वर्तमान में क्यूरेटर या संग्रहालय अध्यक्ष प्रसिद्ध पुराविद रवि कोरिसेट्टार हैं। इन चरणों की कुछ सामान्य और मूलभूत जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले पुरापाषाण काल, इसे प्रतिनूतन काल के अंतर्गत रखा गया है। प्रतिनूतन काल को मानव का काल कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में मानव का उद्भव प्रारंभ हुआ था। पुरापाषाण काल के उपकरण मुख्यतः कोर, फलक और ब्लेड पर बने हुए हैं। इस काल में मानव जीवन आखेट तथा संग्रहण पर निर्भर था। इस काल की महत्वपूर्ण खोज आग की खोज थी। इसी काल में शैल चित्रों का भी प्रारंभ किया गया था। इस काल की सर्वप्रथम जानकारी हमें रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में पल्लवरम नामक पुरा स्थल से हैंडेक्स प्राप्त करके की थी।
मध्य पाषाण काल, इसे नूतन काल के अंतर्गत रखा जाता है और इस काल में लघु पाषाण या माइक्रोलिथ इस काल की प्रमुख विशेषता है। इस काल में मानव जीवन आखेट तथा संग्रहण से आगे बढ़कर पशुपालन तथा मत्स्य पालन पर आधारित हो गया था। इसी काल में भारतीय उपमहाद्वीप से सर्वप्रथम मानव कंकालों की प्राप्ति होती है। इस काल का खोज सर्वप्रथम जॉन इवांस ने 1866 ईस्वी में सक्कर एवं रोहड़ी नामक पुरास्थल से किया था। ये पुरास्थल सिंध में पाकिस्तान में पड़ता है और इसी के एक वर्ष के पश्चात कार्लाइल महोदय ने विंध्य के क्षेत्र से माइक्रोलिथ्स की प्राप्ति की थी 1867 ईस्वी में। तीसरा चरण है प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास का नवपाषाण काल। इसे भी नूतन काल के अंतर्गत रखा जाता है। इस काल के पॉलिशदार घिसे हुए और सुडौल उपकरण ही महत्वपूर्ण विशेषता हैं। मानव जीवन कृषि और पशुपालन पर आधारित हो गया था। मानव अस्थायी जीवन जीने लगे थे तथा वे मृद भांडों, आग, पहिए तथा चाक का प्रयोग भी करना प्रारंभ कर दिए थे। इस काल के प्रथम खोजकर्ता डॉक्टर प्राइमरोज थे, जिन्होंने भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित करने का कार्य किया था। कहां से? लिंगसुगुर नामक पुरास्थल से। और कब? 1842 ईस्वी में। अब करवाते हैं आपको भारतीय प्रागैतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों से परिचय। तो चलिए देखें। सबसे पहले स्टुअर्ट पिगट, जिन्होंने लिखा प्री हिस्टोरिक इंडिया, जो 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह किताब यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी में कई बार पूछी गई है। इसी प्रकार बी आल्चिन और आर आल्चिन ने लिखा द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन और दूसरी पुस्तक द राइज ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। यह किताब भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आरबी जोशी ने लिखा स्टोन एज कल्चर ऑफ सेंट्रल इंडिया, जबकि वीएन मिश्रा की रचना है स्टोन एज ऑफ इंडिया एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। एचडी सांकालिया की एक किताब है इंडियन आर्कियोलॉजी टुडे, जबकि मॉर्टिमर व्हीलर ने लिखा आर्कियोलॉजी फ्रॉम द अर्थ। बी सुब्बा राव की काफी महत्वपूर्ण किताब तथा परीक्षाओं में कई बार पूछी गई द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। इसी प्रकार डीके चक्रवर्ती एंड डीपी अग्रवाल ने लिखा एसे इन इंडियन प्री हिस्ट्री। आज बस इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द लेकर के भारतीय पूरा पाषाण काल, एक परिचय या पैलियोलिथिक एज एन इंट्रोडक्शन। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिस्ट्री अड्डा।